श्री नरसिंह पुराणांतर्गत नरसिंहावतार की कथा। पहला अध्याय। मार्कंडेय जी ने राजा सहस्रानीक से कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें नृसिंहावतार का वर्णन करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु महान प्रतापी हुआ। उसने अनेक सहस्र वर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा कि हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन को जो प्रिय लगे वही वर मांग लो। दैत्य हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन देवेश्वर से विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्मन, हे भगवन, यदि आप मुझे वर देने को उद्यत है तो मैं जो मांगता हूँ वह सब देने की कृपा करे। मैं ना सूखी वस्तु से मरूं और ना ही गीली से, ना जल से, ना आग से, ना काठ से, ना कीड़े से और ना पत्थर या हवा से ही मेरी मृत्यु हो। ना शूल अथवा किसी और शस्त्र से, ना पर्वत से, ना मनुष्यों से, ना देवता, असुर, गंधर्व अथवा राक्षसों से ही मरूं। ना किन्नरों से, ना यक्ष, विद्याधर अथवा भुजंगों से, ना वानर तथा अन्य पशुओं से और ना दुर्गा आदि मातृगणों से ही मेरी मृत्यु हो। मैं ना घर के भीतर मरूं, ना बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, तथा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतुभूत अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु न हो। हे देवदेवेश्वर, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के यो कहने पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे दैत्येंद्र, तुम्हारे महान तप से संतुष्ट होकर मैं इन परम अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरे किसी को मैंने ऐसा वर नहीं दिया है और ना दूसरों ने ऐसी तपस्या ही की है। हे दैत्यपते, तुम्हारे मांगे हुए सभी वर मैंने तुम्हें दे दिए, वे सब तुम्हें प्राप्त हो। महाबाहो, अब जाओ और अपने तप के बढ़े हुए उत्कृष्ट फल को भोगो। इस प्रकार पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अभीष्ट वर देकर ब्रह्मा जी अपने परम उत्तम लोक को चले गए। उस बलवान दैत्य ने भी वर पाकर बल से उन्मत्त होकर श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्गलोक में रहकर वहाँ का सर्वशक्ति संपन्न राज्य भोगने लगा। हे नरेश्वर, इंद्रादि देवता, रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय से मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरते थे। हे राजेंद्र, त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा कि हे प्रजागण, तुम लोग देवताओं के लिए यज्ञ, होम और दान न करो। अब मैं ही त्रिभुवन का अधीश्वर हूँ, अतः यज्ञ और दानादि कर्मों द्वारा मेरी ही पूजा करो। यह सुनकर वे सभी प्रजाएं उसके भय से वैसा ही करने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, वहाँ ऐसा व्यवहार चालू होने पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन अधर्मपरायण हो गया। स्वधर्म का लोप हो जाने से सबकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त हो गई। इस तरह बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीतिवेत्ता बृहस्पति जी से विनयपूर्वक पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, त्रिलोकी का राज्य छीनने वाले इस हिरण्यकशिपु के विनाश का समय और उसका उपाय हमें शीघ्र बताइए। तब बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए ये वाक्य सुनो। इस महान असुर हिरण्यकशिपु के पुण्य का अंश प्रायः
क्षीण हो चुका है। इसे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से बहुत शोक हुआ है। यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है, विचार शक्ति को भी क्षीण कर डालता है। अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोकजन्य दुख का सहन नहीं किया जा सकता। देवताओं, इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिरण्यकशिपु का नाश निकट देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विद्वान सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट हिरण्यकशिपु अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। मेरे शकुन भी यही बताते हैं कि देवताओं को अपने पद, स्वर्ग, साम्राज्य की प्राप्ति रूप महती समृद्धि मिलने वाली है और हिरण्यकशिपु का नाश होने वाला है। क्योंकि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तुम सभी देवता क्षीर सागर के उत्तर तट पर, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, शीघ्र ही वहां जाओ और तुम लोगों के भली भांति स्तवन करने पर वे भगवान क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने पर वे ही उस दैत्य के वध का उपाय बताएंगे। श्री बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर सभी देवता कहने लगे, भगवान आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। और वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां जाने का उद्योग करने लगे। हे नृपेश्वर, वे देवगण किसी पुण्यतिथि को शुभ लग्न में मुनिवरों द्वारा पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन और मंगल पाठ कराकर दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु के विनाश और अपनी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए महादेव जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर सभी देवता विजयशील जनार्दन भगवान विष्णु का नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तवन पूजन करते हुए वहां खड़े रहे। भगवान शंकर भी भक्तिपूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान जनार्दन के पवित्र नामों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी बोले, विष्णु, जिष्णु, विभु, देव, यज्ञेश, यज्ञपालक, प्रभविष्णु, ग्रसिष्णु, लोकात्मा, लोकपालक, केशव, केशिहा, कल्प, सर्वकारण कारण, कर्मकृत, वामनाधीश, वासुदेव, पुरुषतुत, आदिकर्ता, वराह, माधव, मधुसूदन, नारायण, नर, हंस, विष्णुसेन, हुताशन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, श्रीमान, आयुष्मान, पुरुषोत्तम, वैकुंठ, पुंडरीकाक्ष, कृष्ण, सूर्य, सुरार्चित, नरसिंह, महाभीम, वज्रदंष्ट्र, नखायुध, आदिदेव, जगतकर्ता, योगेश, गरुड़ध्वज, गोविंद, गोपति, गोप्ता, भूपति, भुवनेश्वर, पद्मनाभ, ऋषिकेश, विभु, दामोदर, हरि, त्रिविक्रम, त्रिलोकेश, ब्रह्मेश, प्रीतिवर्धन, वामन, दुष्टदमन, गोविंद, गोपवल्लभ, भक्तिप्रिय, अच्युत, सत्य, सत्यकीर्ति, ध्रुव, शुचि, कारुण्य, करुण, व्यास, पापहा, शांतिवर्धन, सन्यासी, शास्त्र तत्वज्ञ, मंदार गिरिकेतन, बदरी निलय, शांत, तपस्वी, वैद्युत प्रभु, भूतावास, गृहावास, श्रीनिवास, श्रियःपति, तपोवास, दम, वास, सत्यवास, सनातन पुरुष, पुष्कल, पुण्य, पुष्कराक्ष, महेश्वर, पूर्ण, पूर्ति, पुरानग्न, पुण्यग्न, पुण्यवर्धन, शंखी, चक्री, गदी, शारंगी, लांगली, मूशली, हली, किरीटी, कुंडली, हारी,
मेखली, कवची, ध्वजी, जिष्णु, जेता, महावीर, शत्रुघ्न, शत्रुतापन, शांत, शांतिकर, शास्ता, शंकर, शंतनुस्तुत, सारथी, सात्विक, स्वामी, सामवेदप्रिय, सम, सावन, साहसी, सत्व, संपूर्णांश, समृद्धिमान, स्वर्गद, कामद, श्रीद, कीर्तिद, कीर्तिनाशन, मोक्षद, पुंडरीकाक्ष, क्षीराब्धिकृतकेतन, सुरासुरे स्तुत, प्रेरक और पापनाशन आदि नामों से कहे जाने वाले परमेश्वर आप ही यज्ञ, वषटकार, ओमकार तथा आह्वानीयादि अग्निरूप है। हे पुरुषोत्तम, हे देव, आप ही स्वाहा, स्वधा और सुधा है। आप सनातन देव देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। गरुड़ ध्वज, आप प्रमाणों के अविषय तथा अनंत है। मार्कंडेय जी बोले, इन दिव्य नामों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा कि हे देवगण, तुम लोगों ने केवल कल्याणकारी नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूं? यह सुनकर देवता बोले, हे देवदेव, हे ऋषिकेश, हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, हे हरे, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तब श्री भगवान बोले, हे असुर नाशक देवताओं, तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है। जगत का कल्याण करने वाले श्री महादेव जी ने तथा तुमने हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश कराने के लिए मेरे 100 पुण्य नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है। हे महामते शिव, तुम्हारे कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा नित्य स्तवन करेगा, उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ हूँ। हे देव शंभो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने शुभ कैलाश शिखर को जाओ। तुमने मेरी स्तुति की है, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकशिपु का वध अवश्य करूँगा। हे देवताओं, अब तुम भी जाओ और कुछ काल तक प्रतीक्षा करो। जब इस हिरण्यकशिपु को प्रहलाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त पुत्र होगा और जिस समय यह दैत्य प्रहलाद से द्रोह करेगा, उस समय वरों से रक्षित होकर देवताओं और दानवों से भी नहीं जीते जा सकने वाले इस असुर का मैं अवश्य वध कर डालूंगा। हे राजन, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए।